नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज बदलने का माध्यम बना दिया। ये कहानी है स्मिता पाटिल की, जिसको हम 4 पार्ट में देखेंगे। पार्ट 1, समाज की आवाज, स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल का जन्म 1955 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। उनके पिता शिवाजी राव पाटिल एक समाज सेवी और राजनेता थे। माँ विद्याताई एक नर्स और सामाजिक कार्यकर्ता। बचपन से ही स्मिता को सामाजिक न्याय, समानता, संघर्ष और महिला अधिकारों की समझ दी गई। उन्होंने राष्ट्र सेवा दल के साथ भारत दर्शन यात्राओं में हिस्सा लिया, जहां वे गांवों में जाकर नाटक करती थीं, लोगों को जागरूक करने के लिए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र में हुई और फिर उन्होंने पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से स्नातक किया। करियर की शुरुआत दूरदर्शन में न्यूज़ रीडर के रूप में काम करने के बाद उन्होंने 1975 में श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से अपनी फिल्मी करियर को शुरू किया। उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें मजबूत और स्वतंत्र महिलाओं के अपने चित्रण के लिए जाना जाता है। उन्हें 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पार्ट 2, फिल्मों में नारी शक्ति की झलक। स्मिता पाटिल ने अपने करियर की शुरुआत चरणदास चोर से की, लेकिन पहचान मिली मंथन, जो कि 1976 में आई थी, जहां उन्होंने एक दलित महिला का किरदार निभाया जो दूध सहकारी आंदोलन का नेतृत्व करती है। फिर आई 1977 में भूमिका, एक अभिनेत्री की आत्मकथा जिसने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, जिसमें स्मिता ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अपने करियर, अपने प्रेम और आत्मनिर्भरता के बीच संघर्ष करती है। 1981 में आई चक्र, मुंबई की झुग्गियों में रहने वाली महिला की कहानी जो गरीबी और शोषण से लड़ती है। 1982 की अर्थ, एक ऐसी महिला की कहानी जो पति के धोखे के बाद अपनी पहचान खुद बनाती है। 1982 में आई उम्रता, एक महिला जो अपने पति और सास के विरोध के बावजूद महिला सुधार गृह की अधीक्षिका बनती है। 1977 में आई मिर्च मसाला, स्मिता ने सोनबाई का किरदार निभाया जो एक अत्याचारी अधिकारी के खिलाफ खड़ी होती है और अंत में सभी महिलाएं मिलकर उसका विरोध करती हैं। यह दृश्य आज भी भारतीय सिनेमा में नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इन फिल्मों में स्मिता पाटिल ने नारी के आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, संघर्ष और सामाजिक न्याय की बात को पर्दे पर जीवंत कर दिया। उन्होंने कई बार बिना फीस के भी फिल्में की, अगर उन्हें लगा कि फिल्म का संदेश समाज के लिए जरूरी है। पार्ट 3, नमक हलाल और आत्मसंघर्ष की कहानी। 1982 में आई नमक हलाल एक पूरी तरह कमर्शियल फिल्म। इसमें स्मिता पाटिल को अमिताभ बच्चन के साथ बारिश में रोमांटिक गाना आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो करना था। सफ़ेद साड़ी पहन बारिश में किया था यह गाना आज भी एक आइकॉनिक बारिश का गीत माना जाता है। लेकिन इस गाने को शूट करने के बाद स्मिता पाटिल बहुत परेशान हो गई थी। उन्हें इस गाने की चंचलता और ग्लैमर से असहजता महसूस हुई, क्योंकि वे गंभीर और अर्थपूर्ण भूमिकाओं के लिए जानी जाती थीं। शूटिंग के बाद उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और पूरी रात रोती रहीं। उन्हें डर था कि यह ग्लैमरस छवि उनकी गंभीर अभिनेत्री की पहचान को नुकसान पहुंचाएगी। यह गाना शूट करने के बाद स्मिता पाटिल डिप्रेशन में चली गई थी। अमिताभ बच्चन ने उन्हें समझाया और उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। उन्होंने स्मिता को यकीन दिलाया कि वे दोनों आर्ट और कमर्शियल सिनेमा को संतुलित कर सकते हैं। यह घटना दिखाती है कि स्मिता पाटिल अपने काम को सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी मानती थी। पार्ट 4, विरासत, जो आज भी प्रेरणा देती है। स्मिता पाटिल सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वे एक आंदोलन थी। उन्होंने अपने पुरस्कारों की राशि महिला संगठनों को दान कर दी थी।
वे वुमेन सेंटर्स मुंबई की सदस्य थीं और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती थीं। उन्होंने अपने किरदारों के जरिए समाज को आईना दिखाया। औरत सिर्फ सहनशील नहीं बल्कि साहसी भी होती है। प्रसव के बाद जटिलताओं के कारण 1986 में अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के बाद वे दुनिया से चली गईं, सिर्फ 31 साल की उम्र में। लेकिन उनकी फिल्में, उनके विचार और उनकी आवाज़ आज भी जिंदा है। स्मिता पाटिल ने हमें सिखाया कि सिनेमा सिर्फ पर्दे की चमक नहीं, समाज की सच्चाई भी हो सकती है। उनकी कहानी हर उस महिला की कहानी है जो अपने हक के लिए खड़ी होती है। अगली बार जब आप मिर्च मसाला या भूमिका देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ फिल्में नहीं, एक आंदोलन है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे पॉडकास्ट मुकेश की आवाज़ में।